हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। चौथे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करने से पहले हमने जो तीसरे लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लेंथ मेजर किया और आ गया वो लेंथ 20.76 सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो डिजिट्स 2, 0 और 7 है इसको कहा जाता है सर्टेन, और जो लास्ट का डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल। सभी सर्टेन और एक डाउटफुल डिजिट को मिलाकर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कैसे नंबर्स को हम साइंटिफिक फॉर्म मीन्स a × 10 के पावर b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a कोई नंबर जो a के 10 के बीच में होता है और b कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। हेडिंग है राउंडिंग ऑफ। तो लिख देंगे देयर आर some rules for rounding off। राउंडिंग ऑफ। अब वो रूल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उन रूल्स को पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। अभी हमने 3 लिखा है, अभी इसके बाद 2 और भी हैं। इन रूल्स को फॉलो करेंगे और हम लोग किसी भी रिजल्ट में अगर अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट एक से अधिक हैं तो उसको रिमूव करेंगे जैसा हमको कमांड किया जाएगा। तो पहला रूल क्या है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है तो उसके पहले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, उस डिजिट को वैसे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तब उसके पहले के डिजिट को हम 1 बढ़ा देंगे और उस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। ये कह रहा है दूसरा रूल। पहले रूल में डिजिट 5 से छोटा होने पर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं, दूसरे डिजिट में 5 से बड़ा होने पर पहले के डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 बढ़ा देंगे। 3 रहेगा तो 4 कर देंगे, 5 रहेगा तो 6 कर देंगे, 7 रहेगा तो 8 कर देंगे, 6 रहेगा तो 7 कर देंगे। तीसरा रूल क्या है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल टू 5। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 के इक्वल हो एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 हो और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स भी प्रेजेंट हों तो उसके पहले के डिजिट को हम 1 बढ़ा देंगे। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं। अब अभी 2 रूल्स और हैं, उसको भी देखते हैं। राउंडिंग ऑफ का ये चौथा और 5वां रूल। इसके पहले 3 रूल्स हम लोगों ने देखा। अब चौथा रूल क्या कह रहा है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल टू 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 ही रहे तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम वैसे ही छोड़ देंगे अगर वो क्या रहे? इवन रहे। अगर पहले का डिजिट इवन होगा और जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 होगा तो उसमें कोई चेंज
नहीं होगा। और पांचवा रूल क्या है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल टू 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है। देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, तो उसके पहले वाले डिजिट को हम 1 बढ़ा देंगे, कब, अगर वो कैसा रहे, ऑड रहे। तो इक्वल टू 5 के लिए जब जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 ही रहे, 5 के इक्वल हो, तो उसके लिए हम लोगों ने 3 रूल्स देखे। एक इसके पहले वाले में तीसरा रूल था, क्या था, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो उसके पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, वहाँ इवन और ऑड नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो तो उसके पहले वाले डिजिट को ऐसे ही छोड़ देंगे अगर वो इवन होगा, और 1 बढ़ा देंगे अगर वो ऑड होगा। प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देंगे अगर वो क्या रहे, ऑड रहे। तो ये कुछ सिंपल से बहुत ही छोटे छोटे रूल्स थे किसके लिए, राउंडिंग ऑफ के लिए। इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग कैसे हम किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ करेंगे, अब उसको हम कुछ चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग जो हम लोगों ने इसके लिए रूल्स पढ़ा राउंडिंग ऑफ के लिए, अब राउंडिंग ऑफ को समझते हैं। पहला रूल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, 18.35 का हमें राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट माने 1, 8 और 3, इन तीनों को रखना है और इसको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। अभी जस्ट हमने देखा 5वां रूल, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 रहे और उसके पहले डिजिट ऑड रहे तो उसको हम 1 बढ़ा देते हैं, ये इंक्रीज कर देंगे, हो जाएगा 18.4, हो गया राउंडिंग ऑफ। 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट तक कहा था, 3 डिजिट आ गया। राउंडिंग ऑफ के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो 18.4 होगा। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल कह रहा है 143.45 अप टू 4 डिजिट, इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है 4 डिजिट तक। राउंडिंग ऑफ के बाद जो नंबर आएगा 4 डिजिट, 1, 4, 3 और 4, यहाँ तक हमको रखना है, बाकी इसको छोड़ देना है। तो जिस डिजिट को छोड़ना है वो 5 है, उसके पहले क्या है, 4 इवन है। और हमने देखा था चौथा रूल कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो और 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर भी ना हो तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। ये हो जाएगा 143.4, राउंडिंग ऑफ हो गया। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब इस डिजिट में अगर हम देखें तो 18,967 18967 को हमें करना है अप टू 3 डिजिट राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के बाद तीसरे डिजिट को ही हमको रखना है। तीसरा डिजिट 9 है, 9 के बाद जो डिजिट है वो 6 है, इस 6 को हमको ड्रॉप करना है। अच्छा, यहाँ ड्रॉप करके हम इसको छोड़ देंगे क्या, नहीं, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उसकी जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे। अब जरा देखिएगा, 6 है, 6 5 से बड़ा होता है, पहला रूल नहीं, दूसरा रूल, जिसमें जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसके पहले डिजिट को हम 1 बढ़ा देते हैं। तो हम इसके पहले वाले को 1 बढ़ाएंगे, 9 पहले से है, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे और 1 इसमें आएगा, 8 1 9। तो ये 1 8 कितना बन गया, 9, 9 कितना हो गया 0 और
6 को ड्रॉप किया उसकी जगह भी 0 और 7 की जगह भी 0। ये कितना हो जाएगा 19,000। राउंडिंग ऑफ या राउंड फिगर जिसको हम कहते हैं वो कितना हो गया 18,967 को हम लोग क्या लिख देंगे 19,000। एग्जाम्पल में 12.653 अप टू 3 डिजिट। इसके लिए तीन ही डिजिट रखने हैं हमको, तो माने 1, 2 और 6 रहेगा, 5 को छोड़ना है, 5 को ड्रॉप करना है। अब 5 के लिए 5 वाला रूल, तीसरा रूल आएगा क्योंकि 5 के बाद भी यहाँ नंबर है 3, 5 को कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है। ऐसे में कुछ करना ही नहीं है, बस प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ाकर छोड़ देना है। ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ के बाद 12.6 को हम 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 7। बोलिए, यहाँ पे हमने तीसरा रूल लगाया, 5 था, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है, 5 के बाद भी एक नॉन जीरो डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। अगला ठीक इसी की तरह है 2,48,337, 2,48,337 को हमें 3 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है, तो 3 ही डिजिट रखने हैं हमको, 2, 4 और 8 तक। 3, 3 और 7 को ड्रॉप करना है। अब हमको 3 को ड्रॉप करना है, 3 लेस देन 5। इसके लिए हमारा पहला रूल, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 4, 8 और जिसको हमने छोड़ा उसकी जगह पर क्या आएगा 0, 0, 0। ये हो गया राउंडिंग ऑफ 248,000। 2,48,337 का राउंडिंग ऑफ करने के बाद 2,48,000 आया। नहीं है, आप इसको राउंडिंग ऑफ करके आंसर को कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। छठवां एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे खुद से। छठवां एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिए और आंसर को कमेंट करिए। राउंड ऑफ के बाद कौन सा रूल लगा रहे हैं उस रूल को लगाइए और छठवें को राउंड ऑफ करके आंसर को कमेंट करिए। अब है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहने का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हेडिंग है ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें हम लोग जो रूल्स पढ़ेंगे मात्र 2 ही रूल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। वैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक है, सेम है, और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम है। तो पहला रूल किसके लिए है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो रूल्स है पहले उसको हम लिख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डील किया जाएगा, तो उसमें हम लोग 2 रूल्स पढ़ेंगे। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल एंड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल। तो पहला रूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या रूल है,
इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जिन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है उन नंबर्स में जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ प्लेस होगा उतना ही प्लेस फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट उतने ही डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करेगा जितना कि जोड़े या घटाए गए ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए नंबर में सबसे कम हो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए क्या रूल है? तो कह रहा है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया तो उन नंबर्स में जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ये रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, जबकि इसके पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमने देखा वहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस की बात हुई। अगर नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो रिजल्ट में सबसे कम जिसमें नंबर ऑफ प्लेस होगा डेसिमल के बाद उतना ही रिजल्ट में भी होना चाहिए। ये था रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और फिर ये रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो ये कुछ रूल्स थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के विथ सिग्निफिकेंट फिगर। समय समय पे आप कॉपी और पेन लेकर जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इन चीज़ों को पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या था एग्जांपल, क्या है, जैसे देखते हैं। ये एक एग्जांपल कह रहा है ऐड 7.21, 12.141 एंड 0.0028 विथ सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो अगर हम देखें तो 7.21 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, 12.141 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, 0.0028 डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस। यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं और इसमें 4 प्लेसेस हैं। इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। 8 3 5 3 9 1। तो ऐड करने पर जो हमें मिला वो कितना है, 19.3538 19.3538। तो इस रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ प्लेसेस होने चाहिए डेसिमल के बाद? तो हमने अभी जस्ट रूल पढ़ा, क्या पढ़ा, जिन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है उसमें जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ प्लेसेस हों। तो इसमें 4 प्लेस, इसमें 3 प्लेस, इसमें 2 प्लेस, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे डेसिमल के बाद रिजल्ट में भी उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ 2 है तो डेसिमल के बाद हमको 2 प्लेस रख के बाकी सबका क्या कर देना है, राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ के लिए हमने रूल्स पढ़ा है, तो हमें किसको छोड़ना पड़ेगा, किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 3 को। 3 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने पर पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा 19.35। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होंगे, केवल और केवल 2 प्लेसेस। क्यों? क्योंकि जिसको हमने ऐड किया है उसमें भी सबसे कम जो प्लेस है वो कितना है, 2 ही है। तो ये रूल हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब ऐसे ही एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए। एक क्यूब है जिसका साइड ए इक्वल टू दिया है 7.203 मीटर। उसका हमको एरिया फाइंड करना है और साथ में ध्यान देना है उस माने सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। एक क्यूब जिसका साइड इतना है, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू 6 इंटू में ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर।
6 इंटू में 7.203 का स्क्वायर, 7.30 का स्क्वायर करेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा 7.203 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आपको ये नंबर मिलेगा। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, सरफेस एरिया आ गया 311.29। 6 का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिलेगा। अब इस नंबर में अगर हम देखें तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे, तो जो हमको गिवन है उसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4। तो हमको 4 डिजिट को रखकर बाकी सबका कर देना है राउंडिंग ऑफ। तो 4 डिजिट अगर हम देखें तो 311 और ये 2 ड्रॉप किसको करना है, इस 9 को। इसके बाद सभी नंबर्स ड्रॉप हो जाएंगे। 9 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो एरिया हो जाएगा 311.2 को 1 बढ़ा देंगे, कितना बन जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए सरफेस एरिया फाइंड करें उस क्यूब का तो कितना आएगा, 311.3 मीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, उसी क्यूब का वॉल्यूम आपको आंसर में कमेंट करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान में क्या रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए उस क्यूब का वॉल्यूम आप फाइंड करिए और कमेंट में आंसर को कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।